26 number question. A says that find the ratio in which the point 8 upon 5 comma y divides the line segment joining the points 1 2 and 3. Also find the value of y. तो एक तो आपको रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो क्या मतलब, जब कोई लाइन सेगमेंट इस तरह का हो, ठीक है, और उसके दो एंड पॉइंट्स आपको दिए हो, दैट इज x1 y1, राइट, और दूसरा एंड पॉइंट आपका क्या हो, दैट इज x2 y2। सपोज ये दो एंड पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट P ऐसा हो जो कि xy हो, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को m1 is to m2 में डिवाइड कर देता है। सपोज दिस और दिस ये एक इधर वाला लाइन सेगमेंट का जो पोर्शन आ गया ये, और ये जो पोर्शन आ गया ये, इन दोनों को पोर्शन को डिवाइड कर रहा है क्या, m1 m2 रेशियो में, ठीक है। ओके, तो अब अगर आपको दिया हो x1 y1 एक पॉइंट है, एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, दूसरा जो है x2 y2 है, ठीक है। तो और अगर आपको m1 और m2 दो रेशियोज दे रखे हैं, तो इस xy को कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला, राइट। अच्छा, y निकालने के लिए भी सेम टू सेम यही होता है, बस x की जगह पर y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये होते हैं, ये तो होता है आपका बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये जो उसने दिया हुआ है, मैं वैसे ही बन देता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है, उसने कहा कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं 1 और 2, और दूसरा एंड पॉइंट है 2 और 3, और उसने आपको ये पी पॉइंट को बता दिया, ये पी पॉइंट जो है ये आपका है 8/5, दैट इज सी दिस 8/5 एंड y, ठीक है, 8/5 और y उसने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पी को आप लिख लोगे 8/5, दिस इज 8/5 एंड कॉमा y, ठीक है। अब इसका रेशियो जो है m1 m2 जो है ये हमको नहीं पता है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, m1 को मान लूंगा k, सपोज k is to 1 में ये डिवाइड होता है, इसमें ये रेशियो जो है मैंने k is to 1 ले लिया, दिस इज k एंड दिस इज 1, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला ये जो है x, इसको मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जो मैंने लेट की हैं इसमें और जो दी हुई है गिवन है इसमें प्लेस कर दूंगा सिंपली। तो x मेरा क्या यहाँ पे गिवन है, आप कहोगे x सर 8/y दे रखा हुआ है, ये x क्या है, ये है x 8/y, तो आप यहाँ पर 8/y प्लेस करो, दिस इज 8/5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 x2, m1 मैंने क्या सपोज कर लिया k, तो m1 m2 मींस k, m1 k है और x2 क्या है, x2 है आपका e, दिस इज x2, तो m1 k हो गया, x2 मेरा 2 हो गया, प्लस m2, दिस इज m2, m2 इज 1, तो आप यहाँ m2 की जगह 1 लिख लो, x1 इज दिस 1, आप यहाँ 1 आ गया, अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज k प्लस 1, राइट। अब इस वाले को सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे, 8k हो जाएगा ये 8k, राइट, प्लस 8 1 8, ये इसका मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा, तो पता ही आपको। अच्छा, 5 टू द 10k हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस या 5 1 5 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 के इधर आ जाएंगे तो -2k बचेंगे यहाँ पर, राइट, 8 उधर चले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे उधर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, ओके। तो k की वैल्यू आपने निकाल ली 3/2, ओके। अब देखिए आप, k की वैल्यू आपने क्या निकाली, 3/2, अच्छा। अब जो k की वैल्यू आ गई तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, इससे हमारा हमने रेशियो जो लेट किया हुआ है वो है k is to 1, अब k हमारा क्या आ चुका है 3/2, अगर k के प्लेस में 3/2 रखूंगा तो रेशियो ये आ जाएगा हमारा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3:2, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो रेशियो जो उसने पूछा है दैट इज क्या हो जाएगा 3:2, ओके। तो रेशियो तो हमारा 3:2 हो गया। नाउ नाउ हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है ना। अब तो हमें रेशियो पता है, अब तो इजीली y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू के लिए यहाँ प्लेस करता हूँ चीजों को, देखिए y हमारा होता है दैट इज y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि उधर फॉर्मूला दूर है, m1 प्लस m2, ओके। तो दैट इज m1, व्हाट इज m1, m1 हमारा ये हो गया है, m2 हमारा ये हो गया, ओके। तो m1 इज 3 और y2 क्या है, y2 है ये,
तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस m2. व्हाट इज m2? m2 इज 2. 2 और y1 क्या है? y1 2 है, ये 2 is to 2 into 2. Okay. Now 3 plus 2. Okay. So 3 is the 9 plus 2 to the 4 upon that is 5. तो 13 upon 5 हमारा होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ सेक्शन सी में 26 का बी नंबर क्वेश्चन है। ABCD is a rectangle. Okay. Formed by the points A -1 -1, B -1 6, C 3 6 and D 3 -1. और PQR जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको शो करना है डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर पे बाइसेक्ट करती हैं। ओके अब मिड पॉइंट का रोल क्या होता है वो आप समझिए। सपोज कीजिए वी हैव अ लाइन, सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसका कुछ एंड पॉइंट होगा, इसका कुछ एंड पॉइंट कोई होगा। तो मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिड पॉइंट करता क्या है? वो करता ये है कि इस अगर आप मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं तो होता यह है कि मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। इट मींस इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देता है, यही मिड पॉइंट करता है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है? बोलना क्या, करना क्या है? शो द डायगोनल्स ऑफ द PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। अब PQRS की कोई डायगोनल्स आएंगे लाइक दैट। ठीक है, तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि ये एक बाई डायगोनल हुई, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लें अगर, तो मिड पॉइंट क्या होता है? इस डायगोनल को आपस में बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ओके, इस डायगोनल को अगर देखें, इसके मिड पॉइंट निकालें तो ये भी क्या करेगा? अपने अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। अगर दोनों के जो आपने मिड पॉइंट निकाले और दोनों ही कोइंसाइड हो गए, मतलब एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन है वो दोनों ही कॉमन है दोनों के लिए, और दोनों के लिए वो मिड पॉइंट है। तो इट मींस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? अप्रोच क्या हुई इसमें? अप्रोच ये हुई कि आप PQRS के कोऑर्डिनेट निकालें, उसके बाद जो डायगोनल्स उसकी आएंगी उसको आप उसका मिड पॉइंट निकालें और मिड पॉइंट को ये शो करें कि मिड पॉइंट दोनों के कॉमन है। ठीक है, कोइंसाइड है, एक ही है। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, देखिए नीचे एक फिगर बना दिया है आपके लिए। दिस इज अ फिगर ऑफ दैट रेक्टेंगल ABCD, राइट, जिसमें कि मैंने A पॉइंट ये दे रखा है, B ये है, C 3 6 है और D -3 1 है, राइट। अब इसमें P ये जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। कैसे फाइंड कर लिए हैं? वो इधर है। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? इधर ये देखिए मैंने इस तरफ कोऑर्डिनेट फाइंड करे हैं, ये x1 + x2 / 2 और ये फाइंड करके -1 5/2 आ गए। इसी तरह से BC के जो मिड पॉइंट है Q, उसके 16 आ गए। इसी तरह से जो CD का मिड पॉइंट है उसके ये कोऑर्डिनेट आ गए। इस तरह से DA का मिड पॉइंट ऐसे उसके कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिए और उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब करना क्या है? करना ये है, प्रूव आपको ये करना है कि इसकी जो डायगोनल्स है ये, दैट इज SQ क्या करता है, और ये PR क्या करता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी ऐसी जगह पे इंटरसेक्शन होगा उसका कि एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट देखेंगे, ठीक है, और इसी तरह से इसका मिड पॉइंट भी देखेंगे PR का, इस PR का भी मिड पॉइंट देखेंगे। अगर वो मिड पॉइंट दोनों कॉमन है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही मिड पॉइंट आता है, तो हम कहेंगे यस SQ एंड PR बाइसेक्ट ईच अदर। बस आप क्या करना है, अब आपको सिर्फ SQ का मिड पॉइंट निकालना है। तो चलिए SQ का मिड पॉइंट निकालते हैं हम लोग। SQ मिड पॉइंट ऑफ SQ, ठीक है, कैसे निकलता है? यू नो दैट x वाला पोर्शन निकलेगा x1 + x2 / 2 एंड दैट इज 1 + 1, 1 + 1 / 2 दैट इज 1। ओके, y वाला पोर्शन कैसे निकलेगा भाई? y1 + y2 / 2 एंड y1 है -1, y2 है 6 / 2 एंड दैट इज 5/2, राइट। ओके, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ PR के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं PR। ओके, उसके मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे भाई? x वाला कैसे निकालोगे? वही सेम थिंग इधर x1 + x2, तो x1 + x2 के लिए -1 और ये 3 -1 एंड दिस इज 3 + 3 / 2 दैट इज 2/2, इट मींस 1। ओके, y वाला पोर्शन कैसे निकलेगा भाई? y निकलेगा, देखिए y, ये क्या है? y1, ये y1 हो गया, ये इसका y2 हो गया, ठीक है। सो दैट इज 5/2 प्लस अगेन 5/2 एंड अपॉन 2 हो गया y1, ये प्लस हो गया y2, y1 हो गया आपका, ये वाला y2 हो गया। ओके, तो ये 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 5 एंड 2 कम्स हियर। ओके, तो आ गई। अब देखिए दोनों ही सेम, Q का मिड, ये SQ का मिड पॉइंट
ये SQ का मिड पॉइंट, राइट, और SQ का मिड पॉइंट क्या आया, ये 1 and 5/2। PR का मिड पॉइंट क्या आया, 1 and 5/2। इसका मतलब दोनों के मिड पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट दोनों के कोइंसाइड हो रहे हैं। दैट मींस PR बाइसेक्ट या PR द डायगोनल्स PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों के मिड पॉइंट निकालने के बाद दोनों अगर कॉमन आ रहे हैं, सेम आएंगे, तो आप बोलेंगे बिकॉज द मिड पॉइंट आर सेम, इट मींस दे आर कोइंसाइड ईच अदर। ओके, सो PQ, sorry, SQ and PR bisect each other. Now 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच 48, हिंदी 80 एंड इंग्लिश 144। ओके, तो आपको बोलता है कि फाइंड द मिनिमम रूम्स required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are same subject। यानी आपको क्या करना है, आपको ये चीजें करनी है कि पहली बात तो ये कि मिनिमम रूम होना चाहिए। मिनिमम रूम ऑक्यूपाई करें, ऐसा हो कि हम मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मिनिमम रूम ऑक्यूपाई कराना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम टीचर्स एक रूम में रखने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम टीचर्स एक रूम में होने चाहिए, मैक्सिमम टीचर्स। ओके, तो अब उसके लिए क्या करना होगा मैक्सिमम टीचर्स के लिए, अच्छा अब टीचर भी होने चाहिए तो सेम सब्जेक्ट के। इट मींस अगर आपको फ्रेंच में से लेने हो, हिंदी में से लेने हो या इंग्लिश में से टीचर लेने हो तो कैसे होने चाहिए मैक्सिमम, तब वो मिनिमम रूम्स में कन्वर्ट होंगे। और सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, यानी अगर मैं 48 में से कोई नंबर निकालूं और 80 में से कोई नंबर निकालूं, ठीक है, और 144 में से कोई नंबर निकालूं, तो वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, सेम नंबर। ईच रूम दिस सी दिस इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, यानी वो कॉमन होने चाहिए। तो जब भी हम किसी 3 या 4 नंबर्स में से कोई एक कॉमन निकालना चाहते हैं जो कि मैक्सिमम हो, तो वो होता है उस तीनों नंबर का HCF। HCF की जो फुल फॉर्म है उसी से आप समझ जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस 48, 80 और 144 का जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो वो क्या होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर ऑफ टीचर्स होंगे जो कि उस एक रूम में सीट करेंगे, राइट। तो देखिए अब इसका निकालेंगे कैसे, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो 48 हो जाएगा, दैट इज 48 इज इक्वल टू 16, 3 का 48 होता है आई थिंक, तो 16 का मतलब 2 पावर 4 इंटू 3। 80 क्या होता है भाई, 80 होता है 16 5 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5। ओके, 144 क्या होता है भाई, 16 9 दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 पावर 2। ओके, तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन हुआ जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 4। ओके, अच्छा मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि आपकी जो हाई स्कूल का CBSE सिलेबस है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझाया गया है बखूबी, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर 4 जो हो गया दैट इज अवर HCF, दैट इज 16। इसका मतलब हर एक रूम में 16 टीचर्स को कॉमनली बिठाया जा सकता है, यानी 16 इसमें से, 16 इसमें से और 16 144 में से। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं रूम कितने होंगे, टीचर्स तो आपने पता कर ली कि एक रूम में मिनिमम मैक्सिमम 16 टीचर्स को बिठाना है। ओके, क्योंकि 16 नहीं बिठाएंगे 17 कर देंगे तो किसी ना किसी में से कोई ना कोई रह जाएगा, इसीलिए HCF निकाला गया। ओके, तो अब आप देखिए कि जो रूम का नंबर ऑफ रूम्स आएंगे, आप देखिए अब 48 टीचर्स को बिठाना है, 16 16 करके बिठाएंगे तो 48 अपॉन 16, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा कितने रूम आएंगे, यानी इन टीचर्स को बिठाने के लिए 16 3 48। ओके, प्लस हिंदी वाले टीचर्स को बिठाने के लिए कितने रूम चाहिए होंगे, तो 80 अपॉन 16, एंड देन इंग्लिश वाले टीचर्स को बिठाने के लिए कितने रूम चाहिए होंगे, दैट इज 144 अपॉन 16। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास आ गए 16 3 48, 16 5 80, 16 9 144। ना इनको ऐड कर लीजिए, ना 9 और 5 14, 14 एंड 3 17, 17 रूम्स हमें चाहिए होंगे फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, तो जब भी आपसे वो मैक्सिमम नंबर पूछेगा किसी चीज के, यहां देखिए मिनिमम रूम्स की बात उसने की, तो हमें ये यहां से आइडिया लगाना था कि भाई मिनिमम रूम्स हमें अगर ऑक्युपाई कराने हैं तो मैक्सिमम लोगों को उसमें रखना होगा, तब मिनिमम रूम होंगे। तो मैक्सिमम टीचर्स को निकालने के लिए, अच्छा अब यहाँ पे क्या था, सेम टीचर,
मतलब इनकी जो नंबर ऑफ टीचर्स हो सेम हो, तो सेम तभी होंगे जब वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे आप उसका। तो कॉमन कौन सा निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम है तो हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे, राइट। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है ये, दिस इज गिवन टू प्रूफ फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें मैंने आपके लिए इसको मैंने इधर ऑलरेडी लिख रखा है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग लाइव। आइए चलिए। ओके, नाउ जब भी आपको tan और cot के फॉर्म में कुछ दिया हो, तो आप तो देखेंगे कि यहाँ पर sec और cosec लेके आना है। इट मींस आपको sin और cos में इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो आप tan की जगह पे आप जानते ही हैं कि tan की प्लेस पे मैं रख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। और नीचे cot की जगह पे मैं रख दूंगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, प्लस now this cos theta is cos theta, cot theta is cos theta upon sin theta. Okay, now upon 1 minus sin theta upon cos theta. Okay, right, ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला डिवाइडर, दिस वन, ठीक है। तो इसका क्या करना है मुझे, इसका ये करना ये है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा आप ऐसे लिखो और यहाँ मल्टीप्लाई करके इसे रेसिप्रोकल कराना है। उससे पहले इसे ऐड कर लेना है। ऐड कैसे होगा भाई, उसके लिए समझ लो एक छोटा सा फॉर्मूला कि वो ये होता है कि अगर आपके पास लिखा हो 1 + 2 अपॉन 3, तो ऐड कैसे करोगे, 3 × 1 = 3 और 2 5, सिंपल 5 अपॉन 3। माइनस करना हो 1 - 2 अपॉन 3, 3 × 1 = 3 - 2 1, 1 अपॉन 3, सिंपल। जैसे आप इसको करते हो ना मिक्स फ्रैक्शन को, जस्ट लाइक दैट ये भी ऐसे ही होता है। ओके, तो इन द सेम वे यहाँ पे चलो पहले मैं करा ही लेता हूँ इसको, पहले मैं करा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ये पहले मैं इसको साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और अपॉन अपॉन साइन थीटा, राइट। प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड देन अपॉन ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस 1 सा कॉस है ना, इन द सेम वे लाइक दैट। ओके, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो डिवाइजर लाइन है ना ये वाली, ये क्या करेगी, ये नीचे वाले को, जो नीचे जो आपको डिनोमिनेटर इसमें दे रखा हुआ ये चीज, इसको रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस साइन थीटा, ये न्यूमेरेटर में चले जाएंगे रेसिप्रोकल होकर, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ भी ऐसे रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये कॉस ऊपर रेसिप्रोकल होकर कॉस थीटा, और नीचे आ रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे आप करा लो मल्टीप्लाई, सिंपल। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखिए साइन माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन थीटा है ना। अगर दोनों को सेम कर दिया जाए, कैसे होगा भाई सेम, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इसको कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, या -1 इसमें से कॉमन ले ली जाए। आप ये समझो कि इस पूरे पोर्शन में से -1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने वाला है, इसको ऐसे लिख दो भाई, कॉस थीटा ऐसे लिख दो भाई, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको ऐसे ही रहने दो। अब -1 मैंने कॉमन लिया, 1 तो भाई मल्टीप्लाई हो गया कॉस में ऊपर जाकर, तो माइनस रह गया यहाँ पर, लेकिन ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा, और यहाँ पर जो चीजें प्लस में, -1 कॉमन लेने का मतलब होता है कि -1 अगर आप किसी भी टर्म में से कॉमन ले रहे हो तो जो चीजें प्लस पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव में था, दिस वन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस पॉजिटिव में था तो कॉस नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ये वाला पोर्शन ये और ये एक जैसा हो गया। अब मैं लूंगा यहाँ पे एलसीएम, चलो भाई एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होता है, अगर आपको कहीं पे कोई फैक्टर दिखाई दे रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फैक्टर हैं कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो एक जैसी चीज हो उसको आप एक बार लिख दो। जब एक जैसा क्या है भाई, यहाँ पर सेम फैक्टर जो है वो हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सिंगल सिंगल एक कॉमन फैक्टर है, उसको कॉमन लिख दिया भाई। जो कॉमन नहीं है उसको बार बार लिख दो, जो डिफरेंट फैक्टर है उसको बार बार लिखो। ये होता है एलसीएम निकालना, निकल गया एलसीएम। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर साइन बच जाएगा भाई, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा।
इसी तरह से जब इस वाले से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस, तो ऊपर कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, राइट। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है भाई, वो होता है वो ये होता है कि ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलोगे तो ए माइनस बी, ए और बी कौन है हमारे, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, ए माइनस बी आ जाए भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कौन है, ए हमारा साइन थीटा है, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, वो है कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर माइनस आपने लिया है यानी माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस आता है, तो आपको याद होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है, नीचे मेरे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, ओके। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे ये तो, राइट। अब बचेंगे क्या मेरे पास, अच्छा और देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, इसको मैं 1 लिख दूंगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बच गया नीचे, सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ऊपर मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, नीचे डिवाइड में सिंगल एक टर्म है, तो मैं दोनों टर्म में इसका डिवाइड कर दूंगा, तो एक बार हो जाएगा, ऐसे करके देखिए, एक बार मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई मैं लिखूंगा 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस यहाँ लिखूंगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरे से कैंसिल हो जाएंगे, ओके। क्या बचेगा कैंसिल होने के बाद, कैंसिल होने के बाद जीरो नहीं बच जाएगा वहां बचेगा 1, ओके। प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस करोगे तो सेक थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन करोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, लीजिए प्रूव हो गया आपका, ये प्रूव करना था ना आपको, तो ये प्रूव हो गया, दैट इज थिंग। देखिए क्या प्रूव करना था आपको, ये प्रूव करना था, देखिए दिस वन, राइट। ये चीज आ गई नीचे वहां पे, तो आपने इस तरह से उसको प्रूव कर लिया, तो कहने का मतलब है कि टैन और कॉट में जब भी आपको कोई सम इस तरह का प्रूविंग दे रखी हो तो आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। नाउ 29th क्वेश्चन is 3 years ago Rashmi was thrice okay as old as Nazma. It means Nazma से thrice बड़ी है कौन, रश्मि, ओके। 10 years later क्या होता है कि रश्मि विल बी ट्वाइस, रश्मि ट्वाइस हो जाएगी किसके, नाजमा के, ओके। तो प्रेजेंट एज, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ, प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो इस तरह के एज प्रॉब्लम में कभी भी ऐसा आएगा तो आप उसको प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ प्रेजेंट एज लेट करिए, सी हियर दिस वन, प्रेजेंट एज of Nazma is N, right? This one, and Rashmi is R years old. Okay, तो 3 years ago क्या होगा, आपकी एज 15 है मान लीजिए, तो 3 years ago कितनी एज रही होगी, 15 माइनस 3, 12, ओके। तो नाउ नाजमा की एज कितनी हो जाएगी 3 years ago, n-3, n-3, ओके। और ये रश्मि कितनी हो जाएंगी, r-3, रश्मि कितनी हो जाएंगी, r-3। अब क्या है, ये जब आप एज निकाल लो ऐसे करके 3 years ago या 10 years later, अब इनको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मुझे किधर कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसको इक्वल करना है मुझे, तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूं ये देखना होगा, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आप क्लियर कर लो। 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस, रश्मि थ्राइस है ना, किसके, इसके थ्राइस है, किसके, नाजमा के थ्राइस है, तो रश्मि बड़ी हो गई, नाजमा छोटी हो गई, तो जिसके वो थ्राइस बोल रहा है आप उसी में थ्राइस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किसके थ्राइस बोला उसने, नाजमा के थ्राइस बोला, किसको, रश्मि को, तो रश्मि बड़ी हो गई तो रश्मि को ऐसे ही रहने दो, छोटे वाले में जो छोटा है उसमें आप थ्राइस का मल्टीप्लाई कर दो, देन फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ जाएगी, 3n माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू r-3, ओके। नाउ 3n माइनस r इज इक्वल टू -3 एंड प्लस 9, ओके। तो 3n माइनस r इज इक्वल टू 6, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सेकंड कंडीशन क्या है, उससे मैं सेकंड इक्वेशन निकाल लूंगा। सेकंड कंडीशन कहती है 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नाजमा हो जाएंगे n+10 और ये रश्मि हो जाएंगी r+10 ईयर्स, ओके। अब मुझे दोनों को बैलेंस करना है, इक्वल लगाना है, तो किधर मल्टीप्लाई मैं करूं, तो मैं देखूंगा कंडीशन क्या है, कंडीशन है रश्मि विल बी ट्वाइस, रश्मि ट्वाइस हो जाएगी किसके, नाजमा के, तो नाजमा के ट्वाइस होगी ना, तो बस नाजमा में ही 2 का मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज, रश्मि बड़ी है तो छोटे वाले में आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना है, ओके। तो अब क्या आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा 2n+20 इज इक्वल टू r+10, राइट। तो नाउ यहां से क्या निकलेगी इक्वेशन, आ जाएगा 2n
2n minus r and 10, and this 20 goes there, minus 20, 2n minus r is equals to minus 10, right? This is our second equation. अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दूंगा. फर्स्ट वाले को जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, दैट इज 3n माइनस r इज इक्वल्स टू 6. अब सिर्फ ऐड करके ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं r को. आप यहाँ से जो दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें r की वैल्यू निकाल के दूसरे में आप प्लेस कर देते हैं, लेकिन ये मेथड मुझे इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ. क्या करना पड़ेगा, r को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, r को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस r एंड देन माइनस r, तब जाके ये एक दूसरे से एलिमिनेट होगी. ये नेगेटिव आ जाएगा, जब माइनस करूंगा मैं सेपरेट करूंगा तब ये पॉजिटिव में बनेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, तो मैं यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ, राइट. तो मैं माइनस करूंगा तो ये 3n माइनस के हो जाएंगे, r ये प्लस के हो जाएंगे और ये 6 जो है माइनस के हो जाएंगे, राइट. एंड r विल बी कैंसिल and 2n minus 3n, it is m minus n, and there is minus 16. Minus will be cancelled with minus, and now n is equal to that means age of Nazia, n equals to Nazia. We assume that n is for Nazia. अब r मैं निकाल लेता हूँ, रश्मि की एज. कोई भी इक्वेशन आप ले लो, सपोज मैंने ये वाला इक्वेशन ले 3n minus r, 3n minus r is equal to 6. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें मैं n की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ. यहाँ n की वैल्यू प्लेस करोगे 16 3 48 हो जाएगा, ये 48. ओके, नाउ प्लेस 48 minus r equals to 6. Now minus r equals to 48 उधर चले जाएंगे, minus plus 6 minus 48, and that is r is equal to minus 42. तो r से माइनस कैंसिल, देन r equals to 42 years, राइट. तो रश्मि की कितनी एज आ गई, 42, और इसकी कितनी आ गई एज, इसकी आ गई 16. ठीक है, ये दोनों की एजेस आ गई 42 ईयर्स एंड 16 ईयर्स. ओके, अब इन क्वेश्चंस में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप जब आंसर निकाल लेते हो उसको आप चेक भी कर सकते हो. कैसे, देखिए रश्मि की एज नाजमा की एज कितनी आ गई, दैट इज 16, ये कितनी आ गई 42. अब उसने बोला 3 इयर्स बिफोर, तो 3 इयर्स बिफोर ये कितनी की रही होगी, 13 की. 3 इयर्स बिफोर ये कितनी की रही होंगी, 39 की. देखिए थ्राइस है ना, क्या कंडीशन थी हमारी, थ्राइस बोल रहा था वो, देखिए थ्राइस है ना. 10 इयर्स बाद ये कितनी की रही होंगी, 16 प्लस 10, दैट इज 16 10 26, एंड 42 प्लस 10 52. देखिए ये ट्वाइस है कि नहीं है. तो इस क्वेश्चन में, इन सारा क्वेश्चन में आप इसको चेक भी कर सकते हैं. ओके, ये हो गया आपका 29th नंबर क्वेश्चन. नाउ 13A, in the given figure AB is a diameter, this AB, okay, AB is a diameter, okay, of a circle with center O, this is center O, right. AQ, BP and PQ, AP, this is AQ, okay, BP, this is BP, and PQ, this is PQ, are tangents, okay, to the circle. Prove that POQ, you have to prove that POQ equals to 90 degree. Okay, अब इसे प्रूव करने के लिए पहले सर्कल के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. वो क्या, जैसे नीचे वाली फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट भी है और उससे इस सेंटर पर सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई. और आप ये जानिए कि दो ही टेंजेंट ड्रॉ ही की जा सकती हैं. एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी, वो दो ही टेंजेंट आएंगी मैक्सिमम. ठीक है, ओके, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी. दूसरी चीज ये हो गई. अच्छा, अब ये जो मीटिंग पॉइंट होगा टेंजेंट का सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, उसको आप ज्वाइन कर देते हैं अगर ये सेंटर से, तो ये 90 डिग्री होता है. ये सेकंड चीज हो गई. ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा, राइट. अच्छा, अब दूसरा ये कि अगर इस सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर दें इस एक्सटर्नल पॉइंट बी से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, दे विल बी इक्वल. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये जो ट्राइंगल यहाँ बने BOS और ये BOR, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. कैसे हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस है. हो गया ना, तीन चीजें इक्वल, राइट. तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. अब अगर आपको ये तीन चार चीजें जो मैंने यहाँ बताई पता है, वही इसमें अप्लाई हम लोग कर देंगे. आइए चलिए अप्लाई करते हैं. कैसे, देखिए अब यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट O है, तो मैं इस वाले एंगल को लेट कर लूंगा, दैट इज सपोज अल्फा, दिस इज अल्फा.
अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, जैसे मैंने नीचे वाले में आपको प्रूव करके बताया, दैट इज अल्फा, राइट? ओके, इन द सेम वे इस ट्राइंगल में मैं इसको कह दूंगा दिस इज बीटा, सपोज दिस इज बीटा। इन द सेम वे दिस एंगल कम्स आल्सो बीटा बिकॉज दे आर इक्वल, राइट? ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये इससे सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, तो दोनों इक्वल हो गए, बीटा बीटा। ओके, नाउ अब आप आओ ए ओ क्यू ट्राइंगल। अब आप अगर ए ओ क्यू ट्राइंगल में आते हो तो आप देखते हो, क्या देखते हो भाई? आप ये देख पाते हो कि ए ओ क्यू ट्राइंगल में आने पर, ओके, ए ओ क्यू ट्राइंगल में जा पाते हो तो आप देखते हो कि ये 90 डिग्री है, राइट? दिस इज 90 डिग्री, हाँ ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? एंगल, एंगल ए ओ क्यू, ये एंगल कितने का हो जाएगा? अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। गॉट इट? क्यों हो जाएगा भाई? 180 का होता है ना, 180 में से 90 तो यही निकल गए, बचे 90, 90 में से अल्फा ये निकल गया, तो बचा ये वाला 90 माइनस अल्फा, ठीक है? इन द सेम वे ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में आओ, अगर आप बीओपी में आओ, तो बीओपी में आओगे तो एंगल बी ओ क्यू, तो बीओक्यू कितना हो जाएगा? एंगल बीओक्यू वो भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, चूंकि ये 90 है तो ये वाला एंगल जो बचा दैट इज 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस सॉरी बीटा, ओके, क्योंकि उसमें बीटा मैंने लेट कर रखा है। ओके, तो ये दो एंगल आ गए आपके, 90 माइनस ये अल्फा, और ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, एंड दिस एंगल 90 माइनस बीटा। मुझे यहाँ पहुंचना है इस एंगल पे, तो मुझे पता है कि ये जो पूरा है ना, ये एक लीनियर पेयर है, बल्कि पेयर का ये तो तीन हो गए ना, तो बस ये जो स्ट्रेट लाइन है 180 की होती है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ही सम करवा दूंगा, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा एंड प्लस दिस एंगल, दिस वन ए जिसको उसने रिक्वायर्ड है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ये 180 के है, मुझे पता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके तो यहाँ देखिए 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। ये जो 180 है इस 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो फिर यहां से क्या बचेगा भाई? यहां से बचेगा एंगल पी ओ क्यू, अल्फा बीटा को मैं उधर भेज दूंगा आर एच एस में, दैट इज अल्फा प्लस में हो जाएंगे, बीटा ही प्लस में हो जाएंगे, यानी मेरा जो पीओ क्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है। अब मुझे यही अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है 90, क्योंकि मुझे पीओ क्यू 90 करना है प्रूव, तो अब मुझे करना है अल्फा प्लस बीटा को 90। ओके, अब आ जाओ आप ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल जिसमें कि मुझे चीजों को देखना था, ये इस ट्राइंगल में आ जाओ जिसमें कि ये मुझे प्रूव करना था, दैट इज दिस ट्राइंगल पीओक्यू में आ जाओ, ट्राइंगल पी ओ क्यू में आ जाओ। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में आने पर क्या होगा भाई? ये होगा कि हमें ये पता करना है, ये तो मुझे मालूम ही हो गया, ये तो मैंने अल्फा लेट किया ही था, तो ये भी अल्फा हो गया था और ये बीटा हो गया था, बिकॉज मैंने बीटा इसको लेट कर रखा था। ओके, तो नाउ यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल पी ओ क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, ये तो है ना भाई, एंगल पी ओ क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 है, ठीक है? ओके, लेकिन यहां से मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? वो आया है पीओ क्यू, तो आप अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हो? पीओ क्यू, तो आप रख दो यहाँ पे एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पीओ क्यू हो गए तो भाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सॉल्व, नाउ 2 का डिवाइड इधर हो जाएगा, दैट इज पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 एंड दैट इज 90 एंड प्रूव्ड, ठीक है? तो इस तरह से इस अप्रोच से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, ठीक है? 13 बी क्वेश्चन में अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है भाई, सेंटर ओ है इसका, ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, चलिए मैं पी पॉइंट को इस क्यू से ओ से मिला देता हूँ, दैट इज 8 सेंटीमीटर रेडियस होगी। देन अगेन क्या बोल रहा है भाई? इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यस दिस इज ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, PQRS are the points. PQRS are the points. This PQRS are the points of the tangent. I think. हाँ, point of the contact shown. It means A is the external point और ये हमारा एक टेंजेंट ये हो गई AP, एक टेंजेंट हो गई AS,
द सेम वे बी एक्सटर्नल हो गया तो बी एस और बी आर टेंजेंट हो गई इन द सेम वे एंड सो ऑन द टेंजेंट्स आर देयर। ओके, तो क्या है फिर आगे, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू डीसी, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई, है तो अच्छा, तो बीसी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो, ये परपेंडिकुलर हो गई, और बीसी कौन है भाई, बीसी है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, फिर और क्या दे रखा है भाई, बी एस 24 है, दिस बी एस ये 24 सेंटीमीटर है। ओके देन फाइंड डीसी, आपको ये डीसी, डीसी कहाँ गई भाई, डीसी ये आपको फाइंड करनी है। ओके ओके ओके, ये आपको फाइंड करना है डीसी, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, ये बताया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई टू टेंजेंट्स लेके आते हैं, टू ही आती है हमेशा, ठीक है ना, टू से ऊपर नहीं हो सकती, टू टेंजेंट्स की सर्कल पे आके मिलती हैं तो ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। ये क्लियर बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके है तो ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए इसने बोला, क्या बोला भाई, ये बोला बी एस 24, ये 24, तो इन द सेम वे ये भी 24 होगी भाई, ठीक है। और क्या बोला भाई इसने, बी एस 24। ओके, दूसरी बात इसने बोली हुई है बीसी 30 है, कहेंगे भी बीसी, बीसी इक्वल टू 30, व्हाट इज बीसी, बीसी दिस इज दिस वन, यहां से दिस वन ये 30 है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये 24 है, ये पूरी यहां से यहां तक 30 है, ये कितनी बची होगी भाई, 30 में से 24 माइनस करो तो 6, तो ये यहां से यहां तक हो गई आपके 6, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, 6 हो गई है, ये हो गई आपकी 24, तो आपका ये भी हो गया 24, ये चूंकि पूरी 30 थी, ये आपके हो गए 6, क्लियर। सी आर कितनी निकल आई, 6 निकल आई। सी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो वाला सी आर नहीं भाई, यहाँ पे सी आर जो लिखा है ये होगा क्यू सी के इक्वल, राइट, दैट इज क्यू सी। तो क्यू सी भी कितनी हो जाएगी मेरी भाई, 6, क्योंकि सी आर मैंने 6 निकाल लिया, तो क्यू सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, राइट। 24 ये है, तो 24 ये भी हो गई। ओके, अब नाउ क्योंकि ये पूरी 30 थी बीसी, तो मैंने 24 को माइनस किया, ये 6 आ गई, तो ये वाली भी 6 हो गई, ठीक है ना भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी दो टेंजेंट्स है। ओके, अब अगर डी क्यू मुझे पता चल जाए तो बस इस डी क्यू को मैं इसमें 6 में ऐड कर दूंगा, बस काम खत्म, मैं डीसी निकालनी है, डीसी आ जाएगी। उसके लिए इसने क्या दे रखा है, एक और चीज दे रखी है, एडी इज परपेंडिकुलर टू, एडी इज परपेंडिकुलर टू दिस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप अंदर आ आओ, अब सर्किल के अंदर आओ, ये 90 होता है आपको पता है ना, कि सेंटर से अगर टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर हम इसको ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है, ये 90 डिग्री होता है। इसी तरह से यहाँ ज्वाइन हो, ये 90, और तो ये 90 अपने आप ही हो गया, क्योंकि ये 90 गिवन है, ये 290, तो आखिरी जो 360 का होता है क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल्स का, तो 90 हो गया। ओके, इसका मतलब ये कि स्क्वायर हो गया, तो यानी ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुई बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो डीसी हमारी कितनी हो गई भाई, डीसी हमारी हो गई डी क्यू प्लस क्यू सी, एंड दैट इज 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो बहुत इजी सा सम था, अगर आपको चीजें पता है तो यू कैन राइट ओवर देयर एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। 31st क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियस, आउटर एंड द इनर रेडियस ऑफ अ hollow right circular cylinder of length 14 सेंटीमीटर is 1 सेंटीमीटर, यानी आउटर और इनर रेडियस का जो डिफरेंस है दिस इज 1 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है यानी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है सिलेंडर की। ओके, और उसके मेटल जो इसमें यूज हुई, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर 176 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द आउटर एंड द इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस को हम आर कैपिटल आर और इनर को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे देखिए एक हॉलो सिलेंडर का मैंने आपको एक फिगर ले रखा हुआ है, डायग्राम, दैट इज दिस तो ये हमारा आर है, स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस वन, ये हमारा कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब आपको दिख ही रहा होगा कि अगर हम कैपिटल वाले आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देते हैं तो ये जो हमारी थिकनेस होती है ये निकल आती है, उसी को वो बोल रहा है थिकनेस को कि वो डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और वॉल्यूम हमें दे रखा हुआ है 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हाइट हमें दे रखी हुई है इसकी, दिस हाइट और यू कैन से द लेंथ, दैट इज हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें आर और स्मॉल आर ये फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो वेरी इजीली आपको कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, सी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है
इसके, तो वो हमको वॉल्यूम दे रखा है ना, इस वॉल्यूम के फॉर्मूले की जगह पर बस हमें क्या करना है, उसको फॉर्मूला रखना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है कैपिटल आर स्क्वायर या इनर आउटर आर स्क्वायर और इनर का इनर रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 176, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है आर प्लस आर, तो एक बार आप रख दो आर माइनस आर, एच हमको 14 दे रखा है, 14 लिख दो, पाई 22/7 होता है, 22/7 लिख दो, दैट इज इक्वल टू 176। ओके, तो नाउ आर माइनस आर भी आपको गिवन है, वो क्या है, वो ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आर प्लस आर निकालना चाहता हूँ, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू 176/14, ये 7 का ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और 22 आ जाएंगे नीचे डिवाइड में, तो 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, and this 2 8 are 16, and again 2 8 are 16, and 11 2 are 11, 8 are, and 2 1 are 2, and 2 4 are 8, तो यहाँ पे r प्लस r आपका निकल आया है, that is r plus r equals to r plus r is equals to 4, और r minus r क्या गिवन है, r minus r गिवन है 1 सेंटीमीटर, r minus r is equals to 1 सेंटीमीटर। अब ये जो इक्वेशन आ रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर r और r निकल आएगा। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट ऐड, उनको दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमको एक एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर, या एलिमिनेट हो जाएगा r, तो यहाँ से हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू, ऐड करने पे ये हो जाएगा 5, तो r आ जाएगा मेरा 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। स्मॉल r क्या आ जाएगा, ये 2.5 कहीं भी रख दीजिए आप, मान लीजिए इस बारे में रख देता हूँ मैं, तो r प्लस 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 है, r सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, कैपिटल R निकला है, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर r की प्लेस पे रखूंगा मैं, एंड प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर r क्या निकल आएगा, that r equals to 4 minus 2.5, and hence r equals to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये दोनों की डिस्टेंस या दोनों की लेंथ आपने निकाल दी, कैपिटल R दिस इज 2.5, स्मॉल r दिस इज 1.5। ओके,